औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातमुन्नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। तो आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फॉर्म। और क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले तो आपको इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है और लोगरिथमिक फॉर्म क्या है। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगरिथमिक फॉर्म ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब इनवर्स टू ईच अदर। अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, अगर एक दाएं को है तो दूसरा बाएं को है, मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट है, एक दूसरे का उलट है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं किसी भी नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट हो और उसका आंसर जो इक्वल के सामने हो तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखें ना, 10 की पावर 3 है वो किससे इक्वल होता है? 1000 के इक्वल। 10 की पावर अगर हम 2 कर दें तो वो किसके इक्वल होता है? वो 100 के इक्वल होता है। तो ये सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह अगर अब 10 की पावर 1 लें तो एब्सोल्युटली 10 की पावर 1 10 के इक्वल होता है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लोगरिथमिक फॉर्म अगर हम इसी को लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करें तो सबसे पहले हम लोग लेंगे, ये है बेस, 10 जो है वो बेस है और 3 जो है वो एक्सपोनेंट है। बेस इसके पास लो की बेस बनेगी और जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल के सामने आएगा इसकी जगह पे, और जो इसका आंसर है वो लोग के साथ लगेगा। ऐसे हो गया ना ऑपोजिट। इसको कहते हैं इनवर्स टू ईच अदर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगरिथमिक फॉर्म एक दूसरे का ऑपोजिट है। ये हमारी लोगरिथमिक फॉर्म होगी और ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। अब इसकी अगर हम लोगरिथमिक फॉर्म बनाना चाहें, ये जो बेस है ये लोग की बेस बन जाएगी, एक्सपोनेंट इक्वल के सामने लिखेंगे और जो आंसर है ये वाला आंसर इसको लोग के साथ लिखेंगे। अब इसको अगर हम लें कि इसकी हम कैसे लोगरिथमिक फॉर्म बनाएंगे, बेस को लो की बेस बनाएंगे, उसके बाद जो उसका एक्सपोनेंट है वो इक्वल के हम सामने लिखेंगे, जो आंसर है ये वाला उसको लो के साथ लिखेंगे। तो ये हमारी लोगरिथमिक फॉर्म। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फॉर्म। जो हमें गिवन है इसको, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, इसको हमने लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो तरीका वही है इसका, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 1000 के इक्वल आता है। लोग लेंगे, ये बेस है, इसको लोग की बेस बना देंगे, ये एक्सपोनेंट है, इसको इक्वल के सामने लिखेंगे और आंसर को लोग के सामने। ठीक हो गया। लोग 10 1000 इज इक्वल टू 3, ये आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। लोग लेंगे हम, 2 जो है वो बेस है, वो ये लोग की बेस बन जाएगी, एक्सपोनेंट इक्वल के सामने और 256 लोग के साथ, तो ये हमारा आंसर। अब देखिए 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। लोग लेंगे, लोग जब लेंगे इसकी बेस इसके साथ आएगी, आंसर इस लोग के साथ आएगा और जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल के साथ, तो ये आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ करें। 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। टेकिंग लोग, जब ये बेस है, बेस जो होती है वो लोग की बेस बन जाती है और जो एक्सपोनेंट होता है वो इक्वल के सामने लिखा जाता है और जो आंसर होता है उसको लोग के साथ लिखा जाता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आए। 16 पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। टेकिंग लोग, अब ये बेस जो है वो लोग की बेस हो जाएगी और जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल के साथ लिखा जाएगा और जो आंसर है वो लोग के साथ। दैट्स माय आंसर। अब इसका छठा पार्ट है। 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। 11 का स्क्वायर
जो कि 121 के बराबर है। इसको हमने लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है तो log लेंगे, इसकी बेस log की बेस बन जाएगी और जो आंसर है वो log के साथ लिखा जाएगा और जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल के साथ। अब चलते हैं इसके सातवें पार्ट की तरफ। इसका सातवां पार्ट है P इज इक्वल टू क्यू आर। देखिए इक्वल का मतलब होता है लेफ्ट साइड राइट साइड के और राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q की पावर R इज इक्वल टू P। अब हमने इसको चेंज करना है लोगरिथमिक फॉर्म में, तो सबसे पहले हम log लेंगे और ये चूंकि बेस है तो बेस को हम log की बेस बनाएंगे और ये हमारा आंसर है, इसको log के साथ लिखेंगे और ये जो एक्सपोनेंट है R इसको इक्वल के सामने, तो log बेस Q P इज इक्वल टू R, ये आंसर। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। log लेंगे, ये इसकी बेस है, ये आंसर है और ये एक्सपोनेंट है। ठीक हो गया आपको? आई होप सो बच्चों आपको लोगरिथमिक फॉर्म क्लियर होगी। जो बेस होती है उसको log की बेस बनाते हैं और जो एक्सपोनेंट होता है वो इक्वल के सामने आता है और जो आंसर होता है जैसे ये है उसको log के साथ लिखते हैं। ठीक हो गया?